हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है? अ कपल हैज टू चिल्ड्रन। एक कपल के पास दो चिल्ड्रन है, ठीक है। तो जो टोटल सैंपल स्पेस होगा, टोटल सैंपल स्पेस होगा फॉर टू चिल्ड्रन, वो क्या हो जाएगा भाई? या तो वो दोनों गर्ल गर्ल है बेबी, या फिर दोनों बॉय बॉय है बेबी, या फिर बॉय और गर्ल है बेबी, या फिर पहले गर्ल है और फिर बॉय है। ऐसे केस बन सकते हैं। गर्ल है, बॉय है, ठीक है सर। फर्स्ट कंडीशन देखो आपके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो। लेट E be the events that both children are male। तो अब आप मुझे बताओ, दोनों बच्चे मेल हों उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर बी और बी। ठीक है सर, अगला एफ मान लो। ई एफ बी द एफ द इवेंट दैट, क्या बोल रहा है? इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, है ना। दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल, उनमें से कम एक मेल होना चाहिए। तो कम से कम एक मेल के लिए सर ज्यादा से ज्यादा कितने मेल हो सकते हैं? तो सर बी बी भी होगा, बी जी भी होगा, और जी बी भी होगा। ठीक है सर। ई इंटरसेक्शन एफ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितना कहोगे? दोनों में कॉमन बी बी। तो प्रोबेबिलिटी निकालो सबकी। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 1/4। पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 3/4। पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। अब निकालो, निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। दोनों चिल्ड्रन मेल होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मेल क्या है आपके पास सर? ई है। एंड इफ इट इज नोन, जो गिवन कंडीशन है वो नोन है, दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज मेल, तो वो कंडीशन क्या होगी? एफ। कैसे निकालेंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। देखो, इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/4 और इसकी वैल्यू 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 बच गया। दैट इज योर आंसर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया सर। नेक्स्ट देखो सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। तो लेट करो ई बी द इवेंट्स दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दोनों फीमेल हो उसके लिए ऑब्वियस बात है जी जी होगा। और एफ बी द इवेंट्स दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। अब थोड़ा फोकस करना इस पे। एल्डर चाइल्ड हो क्या हो? फीमेल। अगर मैंने ना जी जी लिख दिया तो एल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा। और बड़ा कौन होगा? जो पहले बर्थ लेगा। तो ये पहले बर्थ लिए तो ये बड़ी हो गई इस कंडीशन में, और इसने बोला है एल्डर चाइल्ड क्या हो? फीमेल हो। ठीक है। और अगर मैं जी बी बोलूँ तो भी ठीक है सर। ये गर्ल जो है पहले बर्थ हुआ है इसका, तो ऑब्वियस बात है बड़ी होगी, और ये छोटा होगा। ठीक है, तो एल्डर मतलब बड़ा होता है। ठीक है सर। ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? मेरे पास ऑब्वियस बात है जी जी हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4, यानी ये भी 1/2। अब जो निकालना प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चाइल्ड आर फीमेल, यानी ई निकालना प्रोबेबिलिटी। और गिवन कंडीशन क्या है? एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल, यानी एफ कंडीशन गिवन हो गई। इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी एफ के देखो 1/, कितना हो गया ये? 1/2 आंसर आ गया इसका। आया कुछ समझ में? ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड।